जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे कल के बारे में, शुक्रवार के बारे में। और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। बजट भी आने वाला है धीरे धीरे। और कल के बाद फिर 3 दिन बड़ा वीकेंड आएगा, 3 दिन की छुट्टी आएगी, वो भी। और आज क्या हुआ वो सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें निफ्टी फिफ्टी में। निफ्टी फिफ्टी में देख सकते हो तो कोशिश की गई, ऊपर खोला, गैप मारा था, ठीक है। तो गैप का मारा था, 334 पे खुला था यहाँ से। कल की क्लोजिंग से ऊपर खुला था 334 पे, अच्छा खासा गैप मारा था। फिर चला भी गया था वो 1% के आसपास, 400 तक चला गया था एक बारी। तो वो 435 का 36 हाई बना के आया और उसके बाद फिर नीचे गिर गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उसका था भी कि एक बार तो देखो, ये तो है नहीं कि यहाँ से फर्दर और फॉल हो जाएगा, इतना जल्दी भी सही नहीं होता। तो हाँ, एक पुश, ठीक है, पॉज लिया जाएगा, एक पॉज लिया जाएगा कि भाई चलो ऊपर की तरफ पुश करते हैं थोड़ा सा। पुश किया ऊपर की तरफ, पॉज लिया थोड़ा सा, कह सकते हो रुक गया नीचे गिरने से भी, ऊपर की तरफ गया। और ऊपर गिरने के बाद जहां उसको लगा कि ये यहाँ से ऊपर ज्यादा नहीं जा सकते हैं, वहां जाके उसने अपने जो पोज था खत्म कर दिया। जैसे कि ये लेवल था, इस लेवल के ऊपर वो नहीं जा सकता था, उसने यहाँ के लेवल से ऊपर नहीं गया। और जो क्लोजिंग दी है ना, वो भी बेहतरीन जगह पे दी है उसने अपने एकदम। सपोर्ट था जो पहले, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना था, और फिर से उसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी है उसने। तो यहाँ से दिख रहा है कि फर्दर एक है सेंटीमेंट नेगेटिव ही, वो उधर पूरा रख के चलेंगे। 200 की मूविंग एवरेज जो कल कट गई थी, अब उसका भी सपोर्ट ले लिया उसने आज। आज का जो लो है वो भी देखोगे तो 168 के आसपास ही है। और मूविंग एवरेज जो है उसकी 163 दिख रही होगी आपको, ठीक है। और लो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, तो वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे साफ साफ कि वो क्या कुछ कर रहा है उस हिसाब से। ऊपर बचाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, जितना बचा सकता है। और एकदम से नहीं गिरे वो भी देख रहा है। तो वो कोशिश वही थी कि ना गिरे, एकदम से बचा लिया अपने आप को। और आज ऊपर की तरफ ले गए 24 400 की तरफ, 25 400 की तरफ। अब आगे क्या, आगे वही फिर से ये ट्रेड लाइन दिख रही होगी आपको, एक तो ये, ठीक है, ये ट्रेड लाइन है और प्लस मूविंग एवरेज, यानी दोनों दो सपोर्ट हैं यहाँ पे। अब क्या दोनों सपोर्ट बचा पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये रोकने की कोशिश करेंगे अपने आप को फिर से इस एरिया पे। कल भी हो सकता है कि इसी एरिया में खेले, इसी एरिया के आसपास खेले, डिप मार के 150, क्योंकि मूविंग एवरेज है, उसका हल्का सा नीचे डिप ले ले, ठीक है, वो हो गया। और फिर ऊपर की तरफ चला जाए। तो कल भी यही खेले। और सोमवार की छुट्टी है, उसके बाद भी बड़ा वीकेंड है, सब यही सोच रहे होंगे कि बड़ा वीकेंड है, कुछ लोग घूमने फिरने की विचार कर रहे होंगे, तो वो भी पैसा इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा निकालने में घूमने की बात करेंगे, सोचेंगे, तो वो भी चलेगा। अब अगर ये कल मूविंग एवरेज कट जाती है और क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे हो जाती है, तो हाँ, फर्दर मार्केट में फॉल रहेगा। बाकी सब अगर ये इसी के ऊपर रखते हैं कि चलो इसी के ऊपर रखते हैं, इस पे नीचे नहीं ले जाते हैं और सस्टेन करवाते हैं इसी के ऊपर, यहीं रखते हैं खाली, इसी के ऊपर रखकर छोड़ देते हैं, सोमवार को देखेंगे। तो फिर सोमवार को मैटर करेगा, क्या वो फर्दर और ऊपर ले जाएंगे, क्या वापिस एक बार चेक करेंगे 24 4 25 5 25 400। अगर हाँ तो ठीक है, अगर चेक करते हैं और यहाँ से लड़के नीचे आ जाता है तो समझ जाना कि ये एलओसी हो चुकी है और ये फर्दर इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही जाएगा, मतलब ये ब्रेक होगा। अब ये जो लेंथ है ना, ये इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ये इसके बीच में ये मूविंग एवरेज जैसे निकल जाएगी मूविंग एवरेज के नीचे, और ये ठीक है। तो मान के चलो ये मोटा मोटा 250 से 300 पॉइंट के बीच का गेम बन चुका है। इंपॉर्टेंट दोनों के लिए, जो भी पहले जिस तरफ निकाल देगा वो उधर गेम ले जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। मेरे हिसाब से 25 500 मैक्स है। और फिर देखते हैं बाकी, जाने को 25 600 700 800 भी ला सकते हैं अगर दम लगाएंगे तो, ठीक है। चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या है, 15 मिनट दिख रहा है नेगेटिव तो नहीं है। दो मूविंग एवरेज के ऊपर है, 100 की मूविंग एवरेज रोका हुआ है और 200 की बहुत ऊपर है, और RSI 59 पे है, ठीक है। वही देख लेते हैं इसका, कहाँ बनाने की सोच रहे हैं एक्सपायरी। इन दो के बीच इसके पास 64 लाख 26 70, ये है वैसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये 500 पॉइंट पे, 500 पॉइंट पे बैठे हुए हैं। और ये 64, यहाँ फाइट है, ठीक है। यहाँ पे फाइट है 25 300 पे, और नीचे नहीं है, ठीक है। ये बचा लेगा, ये बचाएगा पहले। और याद रखना यहाँ पे एक सपोर्ट था ही वो,
25,080 का, और इसके बीच में सपोर्ट है 25,160 वाला, 150 वाला। ठीक है, और ये सब सपोर्ट है, यहाँ पे रहेगा वो सपोर्ट फर्दर, और ये ऊपर तो यहाँ पे है ही सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी अपना को संभाल लिया फिलहाल, तो अभी तो संभाल लिया। 15 मिनट देखोगे तो 60 पे RSI आ गई, और वो मूविंग एवरेज भी 100 के नीचे है, बाकी 50 और 20 के ऊपर है। मेरे हिसाब से नीचे जाना चाहिए था आज भी, पर चलो इसने फिलहाल बचाया अपना को, कोई बात नहीं, पर मुझे लगता नहीं बचा पाएगा ये। दिख रहा होगा आपको ये, और देख लगाते हैं एक बारी ये हटा के बड़ा सही से, क्या कुछ दिख रहा है बनता हुआ पैटर्न सा कुछ दिख रहा है, तो देख लेते हैं 15 मिनट में ऐसा कुछ खास। ये दिख रहा है, और यहाँ से बन सकता है क्या, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा है, जो भी इसको लेवल को निकालेगा, या तो ये नीचे निकलेगा या फिर ये निकलेगा। आप लास्ट में 15 मिनट में लगा लेना ये दोनों ट्रायंगल शेप में, जो भी इसको निकालेगा पहले उस तरफ मार्केट। ऐसे मत करना कि जैसे ये निकल जाए तभी ले लेना, नहीं, एक बार जाने देना ऊपर, वापिस यहाँ पे आके जब ये रुके यहाँ पे तो ठीक है, तो ऊपर की तरफ लेना, नहीं तो छोड़ देना। सेम यहाँ भी नीचे बार जाने देना, कहाँ तक जा रहा है, फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे से गिरेगा, ठीक है। तो इस वाले पे लेना, इस वाले पे मत लेना, इस वाले पे तो बहुत रिस्की हो जाएगा लोगे तो। एक दिन में देख लेते हैं। तो अब ये है कि ये दूस कर रही है मूविंग एवरेज 20 के नीचे काम, बैंक निफ्टी की अब मूविंग एवरेज काम कर रही है नीचे, देखो सकते हो कि 50 के नीचे काम, 20 के नीचे काम कर रही है बैंक निफ्टी, और कैंडल भी ऐसी बनी जिसका ओपन और क्लोज में 6 पॉइंट का अंतर है मात्र, ज़्यादा कुछ खास अंतर भी नहीं है। अगर क्लोज और ओपन देखोगे तो वहीं वहीं हुआ है, और इससे साफ दिख रहा है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और अभी भी नहीं पता है कि किस तरफ ले जाना है। एक होता है ना कि पता होता है कि हमें किस तरफ ले जाना है, वो नहीं पता है, यहाँ साफ दिख रहा है नहीं पता है किस तरफ ले जाना है। बस ये है कि फिलहाल अभी रोक के रख रहे हैं। अब ये हो सकता है कि यहाँ से फर्दर फॉल होगा, तो फिर मूविंग एवरेज आएगी 200 की, वहां तक आ जाएगा। फिर RSI वैसे 47 पे आ चुका, तो हाँ एक फॉल तो दिख रहा है मुझे इसमें अभी भी, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। हजार हजार पॉइंट की रैली हो गई, तरह से दिखाया, ऊपर भी अच्छा गया था 58,800 से 58,59,600 तक चला गया, तो 800 पॉइंट की रैली, सही पॉइंट की रैली आ गई, ये भी अच्छी खासी रैली आ गई, खींचने वाली रैली है। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो ये है वो 59,200, 2.5 लाख, और तभी 2.5 लाख। इधर जाओगे तो 59,900, 59,000, 10 लाख, 10.5 लाख, 7 लाख। तो ये तो बचाएगा ही बचाएगा, फिलहाल अभी नहीं गिरने देंगे, यहाँ पे रोक के रखेंगे। अच्छा मूविंग एवरेज यहाँ बना हुआ है, यहाँ इतना नहीं है, यहाँ पे आया है, ठीक है। एक्सपायरी भी आई गई है कल, और है फिर एक्सपायरी पे ही खुलेगा मार्केट, तो अब यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट किया जाएगा जितनी जल्दी हो सकता है, तो कल का दिन है बस, उसके बाद सीधी एक्सपायरी, मतलब मार्केट खुलेगा एक्सपायरी पे। तो ये याद रखना, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन बनेगा मार्केट का, क्योंकि ये एक्सपायरी जो है बजट से पहले की है। अब बजट से पहले की एक्सपायरी डेफिनेटली यहाँ, और उसके मेन बीच में कल से और एक्सपायरी के बीच में 3 दिन की छुट्टी भी आ गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कल जो होने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है मार्केट का, क्योंकि यहाँ से समझ में आएगा कि किस तरफ ड्राइव कराएंगे मार्केट को वो। 3 छुट्टी है, बजट भी आने वाला है, तो एक तरह का बजट है, वो सब इंपॉर्टेंट रख के, ध्यान में रख के काम किया जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो फिलहाल कल शायद एक फॉल दिखाने कोशिश करके दिखाएं, फॉल फॉल फॉल, और फिर ऊपर खींच लें, ये भी कर सकते हैं, टैपिंग टैप कुछ करें ताकि एक्सपायरी वाले दिन गिरा पाए, ये कोशिश हो सकती है भाई इनकी। बाकी देखते हैं कल क्या करते हैं। हाँ, अगर सस्टेन कर गया नीचे की तरफ तो डेफिनेटली नीचे जाएगा मार्केट। सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स ने अपनी 200 मूविंग एवरेज की पास क्लोजिंग दे दी, मतलब उसके नीचे क्लोजिंग दिया उसे देखे जाए तो
क्लोजिंग उसके नीचे आई है। दूसरे दिन 3 दिन बैक टू बैक हो गया है। सेंसेक्स क्लोजिंग जो दे रहा है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे दे रहा है। सेंसेक्स साफ बता रहा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और साथ में देखोगे RSI भी तो 32-33 पे घूम रही है और ये मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे कर रही है काम सेंसेक्स। और यहाँ देखो क्रॉस ओवर भी लगा हुआ है, डेथ क्रॉस ओवर 20 और 50 के मूविंग एवरेज में, इसे बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर। मार्केट और फर्दर एक अप राइज और फिर सेल। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट में। यहाँ से देख सकते हैं आप तो यहाँ भी बन रहा है गेम, ऐसे ही कुछ कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से भी। ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर मूविंग एवरेज लगी हुई है। RSI भी 58 पहुंच चुकी है यहाँ पे। तो कल मुझे लग रहा है शायद एक और ट्राई किया जाएगा ऊपर की तरफ। सेंसेक्स 82,800 हो सकता है 500 पॉइंट की तरफ फिर से ऊपर खींचा जाए और फिर यहाँ कहीं से फेंका जाए नीचे की तरफ, फिर इस वाले को टेस्ट किया जाए। ठीक है, हो सकता है कल पहले ऊपर चढ़े फिर नीचे गिरे। देख लेते हैं। इसकी एक्सपायरी हो गई सेंसेक्स की, तो अब सीधी एक्सपायरी आएगी इसकी। इसकी एक्सपायरी आ जानी चाहिए मुझे लग रहा है 27 तारीख। इसकी एक्सपायरी तो आ जाएगी पहले। सेंसेक्स की एक्सपायरी तो 82,300, 82,500, 2.5 लाख, 2 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये निकलेगा तब इस तरफ सोचना आएगा ऊपर। 3,20,000, 83,000 पे 2 लाख, तो 82,500 है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ऊपर आएगा, फर्दर नहीं तो नीचे की तरफ ही रहेगा सेंसेक्स। ठीक है, आखिरी देख लेते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी ने वापस से रिवर्स कर लिया और अपने आप को 27,000 के ऊपर चला गया फिन निफ्टी वापस से। यहाँ से देख सकते हो इसमें सब में देखो ये बना हुआ है एक पैटर्न। ये हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। अब देखो ये जो डिप यहीं से लेगा या फिर ये निकाल के नीचे जाएगा, वो देखते हैं। RSI देख लो इसकी 61 पे है और देखते हैं एक दिन में देखोगे तो इसने 100 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। ये भी नेगेटिव दिखता आ रहा है और क्रॉस ओवर इसमें भी आ रहा है दिन में। RSI 40-41 पे है, 27,000 26,800 टेस्ट हो चुका है। तो फर्दर फॉल के लिए ये भी तैयार है, हो सकता है अब लेगा यहाँ तक आने के चांस मुझे लग रहे हैं, इस लेवल तक। ठीक है, ये लेवल तक आने के चांस लग रहे हैं मुझे। तकरीबन 268 तक, 268 तक 30 तक जा सकता है। उसके बाद 27-30 तक जा सकता है। उसके बाद फिर फर्दर फॉल दिख रहा है मुझे फिर निफ्टी में। ठीक है, तो आई होप कुछ अच्छा होगा। मैंने आपको बता दिया क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी में। बाकी चीज़ें बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं। ठीक है, बाकी वीडियो लाते रहता हूँ और भी वीडियो समझदारी समझने के लिए कि क्या कुछ कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसे और वीडियो पे चैनल बने रहे। धन्यवाद।